वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए ब्रेक के बाद, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमारा आज का शो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शो बिकॉज जिस शख्सियत के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, जनूबी एशिया के और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनके लिए बहुत ही अहम रही। ख़वातीन हज़रात, शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार उन्होंने अदा किया, बल्कि वो तमाम लोग जो गैर मुस्लिम भी थे वो भी उनकी उतनी ही इज़्ज़त, उतनी ही ताज़ीम और उनकी अज़मत को समझते थे। बिकॉज़ द काइंड ऑफ विजन ही हैड, और जिस सोच के साथ वो उनकी जो सलाहियतें थीं और जिस तरह से उन्होंने जनूबी एशिया के मुसलमानों को एक नई सोच दी, और जिस तरह से फिर वो उम्मत उभरी और जिस तरह से तमाम लोगों ने लब्बैक कहा उनके विजन की तरफ, वो अपनी मिसाल आप है। अगर हम उनके बारे में आपको बताना शुरू करें तो मेरा ख्याल है बहुत से प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाएंगे, मगर उनके बारे में गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती। वेरी ब्रीफली हम इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि कल उनकी विलादत का दिन था और आज हम उनके हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। 1877 में उन्होंने सियालकोट में विलादत उनकी हुई और उसके बाद उन्होंने सियालकोट ही से बुनियादी तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल करके ओरिएंटल कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, जहाँ पे वो अंग्रेज़ी, हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी पढ़ाते थे। उसके बाद वो ना सिर्फ सूफ़ीज़म और बहुत सारी उन्होंने रूहानी तालीम हासिल की, बल्कि साथ ही साथ वक्त की ज़रूरत समझते हुए उन्होंने ये सोचा कि उन्हें मगरिब जाके यूरोप गए और वहाँ पर उन्होंने मगरबी तालीम हासिल की और मगरबी फ़लसफ़े को समझने की कोशिश की। ख़वातीन हज़रात, उस ज़माने में वो गवर्नमेंट की नौकरी भी करते थे जब वो वापस आए, और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब उन्हें जो जनूबी एशिया के लोग हैं उनको मोटिवेट करना है, जनूबी एशिया के जो मुसलमान हैं उनको मोटिवेट करना है, और जो दो कौमी नज़रिया था वो सामने आया। उस ज़माने के अंदर जब ये सोच सामने आई तो बहुत सारे मुसलमानों ने उनकी उस सोच की तरफ लब्बैक कहा, आगे बढ़े, और यही उनकी सोच का जो जिसे कहते हैं आउटकम था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभरा। और उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ भी हासिल ज़ाहिर देनी पड़ती हैं, और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और वो हमारी कौम ने दी। अब सोचने की बात यह है कि क्या आज के जो मुसलमान हैं, जो आज के पाकिस्तानी हैं, क्या वो उस सोच के बारे में जानते हैं? क्या वो उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त के मुसलमानों ने जानी थी वो अब के मुसलमान जो हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमान, उन तमाम चीज़ों से कहीं अनजान तो नहीं? और अगर अनजान हैं तो क्या वही रीज़न तो नहीं है कि हम आज इस नहज पर आके खड़े हो गए, और जो हमारा हाल है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, क्या वो उन्हीं तमाम चीज़ों से अनजान होने का नतीजा तो नहीं है? ये बहुत सारे सवालात हैं, इस हवाले से बात होगी। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जिस शख्सियत को आज हमने यहाँ पे मदऊ किया है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, आई थिंक उनसे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता उस शख्सियत के हवाले से जो कि हमारे लिए बहुत ही अजीम है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ लोग पाकिस्तानी या मुसलमान बसते हैं उनके लिए ये शख्सियत बहुत अजीम है। हमारे साथ बहुत ही मोतबर, वेरी लिटरेट, वेरी वेल नोन, आई थिंक द वर्ल्ड नोज हिम, हमारे साथ हैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अरूज, कैसी वेलकम हैं टू द शो। और जब हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं तो कहते हैं कि अपनी जद को जो जान सकता है शख्स, उससे ज़्यादा कोई गैर नहीं जान सकता। बिकॉज ज़ाहिर है वो आपकी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके विजन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आज की जो हमारी कौम है, हमारे जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है, बहुत कंफ्यूज्ड है। जो हमारे जवान हैं बहुत कंफ्यूज, उन्हें समझ नहीं आती, बिकॉज़ इतना इन्फ्लुएंस है उन तमाम चीज़ों का जिससे हम निजात हासिल करना चाहते थे, जिससे हमें निजात हासिल करने का पैगाम दिया गया, गुलामी। मगर आज जितनी नौजवान नस्ल गुलाम है, मेरा ख्याल है शायद उस दौर में भी नहीं थी। व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई कैन ओनली एग्री विद यू। मैं तो आपसे एग्री ही कर सकता हूँ कि आप जो बात कह रही हैं वो सही है। और अगर आप ये महसूस करती हैं कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल की विज़न थी, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
और उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हमने अपने नौजवानों को, इन नौजवानों को मत ब्लेम करें मैं नहीं समझता कि इनको हमें ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि इनका कसूर नहीं है। आपने इनको पढ़ाया नहीं, आपने इनको सिखाया नहीं। मसलन कि मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल की जो तालीमात हैं, उनका जो फ़लसफ़ा है, उनकी जो विज़न है, अगर जो हमारा एक बच्चा या बच्ची जो ग्रेजुएट होके यू नो पास करते हैं, उनको कम से कम इतना इल्म होना चाहिए। मसलन मैं समझता हूँ कि अल्लामा की जो बहुत फेमस उनकी जो उनका थीसिस था, जो उन्होंने हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में जो उनका जो थीसिस था डॉक्टरेट का, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये लाजमन होना चाहिए था कि जो भी एक बच्चा ग्रेजुएट होता वो ये पढ़ के निकलता। True, very true. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काहे गाहे वक्तन फ़वक्तन क्योंकि इकबाल जो थे, उनका एक बिल्कुल इकबाल का और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, इन दोनों का यकीन था जमहूरियत के ऊपर। इसीलिए इकबाल फरमाते हैं कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। वो समझते थे कि पाकिस्तान एक फलाही जमहूरी मुमलिकत होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ अल्लामा इकबाल बल्कि कायद आज़म का भी जो विज़न है, वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और आज अगर हमारा ये हाल है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं, आप जो कह रही हैं नौजवानों की बात, तो उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। उनको जो चीज़ें हमें अंग्रेज़ों के जाने के बाद करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। हमने अपने नौजवानों को इकबाल नहीं पढ़ाया, हमने अपने नौजवानों को कायद आज़म के बारे में सही तालीमात नहीं दी, हमने अपने मज़हब के बारे में सही तालीमात नहीं दी। इसीलिए हम इस वक्त जो यहाँ के पाकिस्तान के मुसलमान हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा इस्लाम है जो हमें जो सही है, बिकॉज आलिमों ने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कि उसकी वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले चंद सालों से एक जेन्युइन एक नौजवानों से, देखें आप नौजवानों को कैटेगराइज करें। एक आपके वो नौजवान हैं जो एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं, जिनको वोग का पता है, जिनको हार्पर का पता है, जिनको जी टीवी का पता है, या जिनको हॉलीवुड का पता है, जिनको बॉलीवुड का पता है, लेकिन उनको कुछ और नहीं पता। और अगर पता है तो वो मजीद पता नहीं करना चाहते। उनको ये नहीं पता कि मौलाना रूम का जो कलाम है, वो अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला पोएट जो है वो रूमी। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह मैंने, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जिससे शुरू में मैंने ये बात कही कि वो लोग जो गैर मुस्लिम थे, वो लोग जो इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था, उनकी ज़िंदगियों में भी इकबाल की जो अहमियत है, उससे हम अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि 9 सितंबर 1960 में हुआ ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कराची आए और सदर अयूब खान से उनकी मुलाकात हुई, तो सदर अयूब खान ने उनसे पूछा कि एक पाकिस्तानी मुसलमान हुक्मरान की क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो जब मैंने वो जवाब उनका पढ़ा एक किताब में, तो मैं परेशान और हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि आपका जो पाकिस्तानी हुक्मरान है, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि उसको अल्लामा इकबाल के कलाम का हाफिज़ होना चाहिए। एंड देन द सेकंड थिंग व्हाट ही सेड वाज कि अगर उस शख्स को अगर आप लोग अगर हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी मुसलमान नहीं समझता इकबाल की अहमियत को और जो कलाम और जो बातें उन्होंने कही हैं, तो आप लोग जो हैं वो उनसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, एंड इट इज़ समथिंग व्हिच आई हैव सेड बिफोर आल्सो। मैंने ये एक तो अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, हो सकता है कि किसी को ये बात अच्छी ना भी लगी हो, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट कि अगर इकबाल का विजन किसी ने इम्प्लीमेंट किया था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट किया। जस्ट इमेजिन, आप देखिए कि उस क्या चीज़ें थी। इकबाल क्या कहते थे? वो एक खुददार कौम बनाना चाहते थे। Absolutely. जो कौम झुकी ना हो किसी के आगे, Very true. जो कौम सारी दुनिया से कशकोल लेके ना मांग रही हो, एक गैरतमंद कौम बनाना चाहते थे। आपके नौजवानों को शाहीन का दर्जा दिया उन्होंने, और शाहीन का दर्जा क्यों दिया? शाहीन को क्यों सिंबल बनाया अलामा ने नौजवानों के लिए? कि उसमें 5 खसूसियात होती हैं शाहीन में। एक तो ऊंची परवाज़, क्या बात, ऊंचा उड़ता है। बिल्कुल ठीक। नंबर 2
तेज निगाह, दूर से शिकार देख लेता है। 4 अपना ठिकाना नहीं कभी बनाता, कभी भी नहीं। 4 खिलवत पसंद, और 5 कभी किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। क्या सो दीज वर द इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू दिन से ही, जब से हिंदुस्तान बना, उन्होंने वेस्ट के इन्फ्लुएंस से अपनी कौम को दूर रखा। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो इकबाल की बड़ी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने जिस चीज़ पर उन्होंने स्ट्रेस किया वो सेल्फ रिलायंस। उन्होंने कौम को सेल्फ रिलायंस पे, जब हम यहाँ इंपोर्टेड चीज़ें खरीद रहे थे और इंपोर्टेड गाड़ियाँ खरीद रहे थे, वहाँ लोग जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था या उनके जो जो उनके जो अमीर से अमीर तरीन आदमी था, उन्होंने इस तरह की माहौल पेश किया कि वहाँ कोई भी बड़ी गाड़ी ना रख सके, या अगर रखे तो बड़ा अजीब सा लगे, कोई अपने पैसे का दिखावा ना कर सके। आप देखिए अभी भी हिंदुस्तान में आप उन दिखावों को, उन चीजों को उन्होंने कमतर कर दिया, कमतर कर दिया। हाँ बिल्कुल। अब फिर वो डिविएट कर रहे हैं, राइट। अब उस पॉलिसी से वो डिविएट कर रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को वेस्टर्नाइज करने की हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये जो बॉलीवुड हिंदुस्तान के साथ कर रहा है ना, कोई उनका दुश्मन भी नहीं कर सकता। बिकॉज लुक एट द वे द इंडियन वुमेन आर नॉट लाइक दैट। हिंदुस्तानी औरतें हमारी औरतों की तरह कंजर्वेटिव भी हैं, बिल्कुल रिलीजियस भी हैं, और दे आर नॉट। लेकिन जिस तरीके से, और अब हम कोशिश कर रहे हैं, अब हमारा क्या हो रहा है कि हमने हर चीज़ जो है ना, हमने या वेस्ट की फॉलो करनी है या हिंदुस्तान की फॉलो। और मजे की बात क्या है कि यही तो 2 चीजें थी कि हमें अंग्रेज की गुलामी से और हिंदुओं की गुलामी से और जो इन्फ्लुएंस था उससे निकालना था, और हम उसी में दबते चले जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आज मैंने आप लोगों को पहले कहा था, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको डिस्कस करना कभी कभी बेहद ज़रूरी होता है रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि जब तक कौम रियलाइज़ ना करे कि वो क्या गलत कर रही है और क्या एक्चुअली हो रहा है इस वक्त हमारे माशरे में, और ख़ुद से हम क्या कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है चेंज नहीं आता। और उसी हवाले से हमें मज़ीद गुफ्तगू करनी है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।